वेट तुम्हारे को भी रात में जब तुम सोने जाते हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और जब तुम सोते हो तो तुम्हें 2 या 3 घंटे लग जाते हैं सोने में। और उस टाइम तुम्हारी आंखें तो बंद रहती हैं, पर तुम्हारा दिमाग इतना एक्टिव रहता है कि तुम्हें नींद ही नहीं आती 2 घंटे तक। यस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट वाई यू ओवर थिंक अ नाइट बट फील फाइन इन द डे। चलो, इसके बारे में तुम्हें शुरू से बताता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही आजकल हो रहा है और मुझे सही में इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं पता था। फिर मुझे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की और मैंने पता करा ChatGPT एंड ऑल इन सबसे भी, और ख़ुद का भी दिमाग लगा रहा। तो चलो पहले इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि आजकल में हो क्या रहा है। चलो मैं अपना बताता हूँ। तो मैं 12 बजे सोता हूँ हमेशा। मेरा एक फ़िक्स टाइम है कि मैं 12 बजे तक तो सो ही जाता हूँ, 12 या 12:30, मुश्किल से मुश्किल 12:30। तो 12:30 जब मैं जब सोता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सो गया और मेरे को, मैं वाला इंसान नहीं हूँ कि जैसे मेरे को इतनी जल्दी नींद आए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। वो तो उसी इंसान को आती है जो ज़्यादा थका होता है। बट मैंने क्या था, आजकल मेरे को 1-2 महीने से यही हो रहा है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मैं उसी टाइम नहीं सो पाता, और मैं 1-2 घंटे मुझे लगते हैं। आजकल तो मैं 2-2 बजे तक सो नहीं पाता, मेरी आंखें बंद रहती हैं, पर मैं 2-4 बार ऐसे पसरता रहता हूँ, एक कहीं से कहीं दूसरी जगह घूमता फिरता रहता हूँ, पर मुझे नींद नहीं आती। और घर वाले भी देखते रहते हैं कि मैं सोता नहीं हूँ 2 बजे तक। पर मैं वैसे तो मैं लेटा रहता हूँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही होती है, पता नहीं क्या हो रहा होता है। और फिर 2 बजे के बाद अचानक से पता नहीं, शायद मैं खुद ही थक जाता हूँ सोचते सोचते, तो मैं अपने आप सो जाता हूँ। और फिर कि अगर इसी चक्कर में, अगर मुझे इसके चक्कर में, जहाँ मुझे 8 घंटे की नींद लेनी थी 12 बजे सोने से, और 12 बजे रात के सोने टाइम, और मुझे 8 बजे उठना चाहिए था, मैं 11 बजे उठ जाता हूँ क्योंकि मैं 2 बजे सोया था। तो जितना लेट सोऊंगा तो लेट उठूँगा, राइट। तो ये चीज़ मेरे साथ आजकल तो बहुत हो रही है। तो मुझे समझ में आया द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस ओवर थिंकिंग, जो हम रात को सोचते रहते हैं, इज़ कॉर्टिसोल साइकिल। इसमें पता क्या होता है, कॉर्टिसोल साइकिल आपकी मॉर्निंग टाइम पे, और मॉर्निंग से जितना जैसे हम रात की तरफ पहुंच रहे होते हैं, तब तक आपकी एनर्जी टॉप पे होती है, और मॉर्निंग पे टॉप पे रहती है, और रात तक आते आते आपकी कोलेस्ट्रॉल एनर्जी बहुत कम होती है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बहुत कम होता है। पर जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो हमारा जो ब्रेन में क्या होता है, टास्क मोड रात को बंद होने लगता है। जब आप सोते हो तो टास्क मोड हमारा बंद हो जाता है, तो उस टाइम हम फालतू ये काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि मैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग से जब सुबह 11 बजे उठता हूँ, तो मॉर्निंग से बिल्कुल शाम तक तो मेरा दिमाग एक्टिव रहता है। मैं अपने कोई काम वाम में लगा रहता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपना पढ़ाई करता हूँ, ये सब में मेरा दिमाग रहता है। जैसे ही मैं रात को आता हूँ तो मेरा टास्क मोड बंद, और मैंने सारा काम करना बंद कर दिया, मैं सो रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा टास्क मोड बंद होता है, उसी टाइम मेरा प्रोसेसिंग मोड चालू होता है। प्रोसेसिंग मोड जहाँ पर मैं सिर्फ प्रोसेस कर रहा हूँ दिमाग में ही। तो जैसे मैं जब मैं सोता हूँ ना, तो सोते के टाइम मुझे इतने ख्याल आते हैं ना, फालतू से फालतू, जो चीज़ मैंने नहीं की ना दिन भर, शायद वही चीज़ मेरे दिमाग में आने लगती। काश ये कर लेता, काश एडिटिंग में ये कर लेता, क्या मैं आज ये पढ़ता, कि कोई ना कोई जो पुरानी चीज़ मैं करना, या कोई कुछ पुरानी चीज़ मैं बोलना भूल गया, या तो मैं किसी अपने दोस्त को कुछ ये बोलना भूल गया, या कोई चीज़ थी उस टाइम में करना भूल गया। मे बी इट्स लाइक जो हमारे टास्क जो हमने कंप्लीट नहीं किए होते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं दिन बिल्कुल इतने घंटे तक। और सोचते 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 अचानक से हमारा दिमाग सोचते सोचते ये रिपीट मोड में हम सोचते रहते हैं, क्योंकि रात को डिस्ट्रैक्शन तो रात में होती भी नहीं है, तो हमारा दिमाग इसको रिपीटली मोड में बार बार सोचता रहता है। और हम लास्ट हम थक जाते हैं, और हम थक थक के सो जाते हैं। मुझे नहीं पता होता मैं कब सो जाता हूँ, मुझे सही नहीं पता। और उससे पहले मुझे पता होता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ये फालतू बातें सोचता रहता हूँ। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं भूल जाऊँ, मैं लंबी लंबी सांसें लूँ, थकाऊँ और रिलैक्स करूँ दिमाग को। मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहता है ना, मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे ऐसा होता था, तो मुझे लगता था कि मैं दोपहर में सो चुका हूँ, तो इसलिए शायद मुझे नींद नहीं आ रही है। कि होता है ना कि बचपन में कि हम दोपहर में सो जाते हैं तो रात में हमें नींद नहीं आती जल्दी, थोड़ा लेट नींद आती इसलिए। पर आजकल तो मैं दोपहर में सोता भी नहीं हूँ, फिर भी अब तो मैं इतना दोपहर में नहीं सोता, फिर भी मुझे नींद नहीं आती रात में। तभी आज मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करी। तो मुझे ऐसा लगता है, इन माय ओपिनियन, जो सलूशन इसका है, फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है हमें 1 घंटे पहले, ज़्यादा ज़्यादा पहले है तो अच्छी बात है, 1 घंटे पहले कोई भी ब्लू लाइट वाली चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। 1 घंटे पहले अगर मैं फ़ोन रख लूँ और अपना कुछ पढ़ने लग जाऊँ या कुछ अपना करने लग जाऊँ, तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन चलाना। क्योंकि जब मेरी आदत है गंदी आजकल की, मैं 12 बजे तो सोता हूँ, पर मैं 12 बजे से पहले रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, दिमाग में कंज्यूम कर रहा होता हूँ, तो मेरा दिमाग एक्टिव सा रहता है, बिल्कुल जो नर्व्स होती हैं बहुत एक्टिव रहती हैं। तो मुझे आज से ही, और वैसे मैं कल से भी ट्राई कर रहा था, फ़ोन को 1 घंटा पहले ही छोड़ देना चाहिए। तो अपना मोबाइल 1 घंटे पहले छोड़ दो। नाउ द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू, इट्स ब्रेन डंप। यस, अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। जो भी दिमाग में आ रहा है ना, एक एक या आधे घंटे पहले उसको जर्नलिंग करो, उसको एक पेपर में लिख दो।
सब कुछ लिख दो, क्या क्या जो भी आ रहा है दिमाग में सब लिखते जाओ, लिखते जाओ। जैसे कुछ आ रहा है लिख दो, जो भी कुछ आ रहा है लिख दो, जैसी लैंग्वेज है लिख दो बस। उससे आपके दिमाग को लगेगा कि आपने लिख दिया है, तो आप ये काम कर चुके हो या करने वाले हो, कर चुके हो मोस्टली, कि आपने लिख दिया है। एंड द थर्ड थिंग आई माइट टू से यू कि दिन अगर आप इतने फालतू सोचते रहते हो तो आपको शायद दिन भर एक बार टाइम देना चाहिए और सोचना चाहिए उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में। कोई भी चीज़ आपके रह रही है तो थोड़ा दिन भर एक टाइम लो, थोड़ा सा ओवर थिंक करो बैठ के। पर हाँ, इससे फ़ायदा क्या है, एक काम करो, दिन में एक ऐसा टाइम बनाओ जहाँ पर आप डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो, फ़ोन साइड में फेंक दो, कोई भी नहीं आसपास, आप अकेले कमरे में बैठो। तो जो भी उस टाइम थॉट्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश उस टाइम करो। इससे आपकी 2 प्रॉब्लम ठीक होंगी, या तो आप एक तो आप डूम स्क्रॉलिंग भी नहीं करोगे और दूसरा आपका ये भी प्रॉब्लम ठीक होगी ओवर थिंकिंग वाली। और मेरी बात मानो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करना चाहिए, दिमाग थकेगा तो अपने आप नींद आने लग जाएगी। पानी पियो, क्योंकि पानी नहीं पीते तो दिमाग एक्टिव कम रहता है, तो मतलब पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा योगा भी कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हो और योगा भी कर सकते हो माइंड को शार्प एंड रिलैक्स करने के लिए। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मुझे सारा नहीं पता यार, कैसे बता सकता हूँ मैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें एंग्जाइटी है, इट्स जस्ट ओवर थिंकिंग, और तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कर रहे हो अपने दिमाग को, ज़्यादा ही मतलब यूज़ कर रहे हो जितना उसको रेस्ट लेना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा, आराम से इसके बारे में सोचो और कमेंट करो कि आप क्या टास्क करोगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी जाएगी तो क्या टास्क आप लिख रहे हो पेपर में, वो सब सोच के बाद में अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।